नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 14th एपिसोड में। दोस्तों, हम इस वीडियो में वॉल्यूम इंडिकेटर के बेसिस पे एक बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। चलिए अभी मैं अपने चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वान एनर्जी का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं स्टडीज में क्लिक करूंगा एंड सर्च करूंगा वॉल्यूम। ये हमें मिल जाता है यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं एंड यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको वॉल्यूम कैंडल के बार देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी डिफाइंड टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट या एक दिन में जितने नंबर ऑफ शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल का वॉल्यूम 1 लाख था, यानी कि उस 15 मिनट में 1 लाख शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। अब वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है? वॉल्यूम इंडिकेटर एक तरह का कंफर्मेशन इंडिकेटर होता है। जैसे कि आप स्वान एनर्जी के स्टॉक में देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो इसमें चल रही थी वो कुछ इस लेवल पे चल रही थी, लेकिन अचानक से इस दिन के बाद से आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट होता है एंड स्टॉक प्राइस में भी आप देख सकते हैं एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एंड उसके बाद से आपको स्टॉक प्राइस में भी इस तरीके का एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता है। हम अपने सेटअप में प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट को साथ में यूज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आ जाता हूं www.streak.tech पे एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। अभी मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में स्ट्रेटेजीज पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू स्ट्रेटेजी पे। अभी हम एक नए पेज पर आएंगे जहां पर मैं अपनी किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं और उसको बैक टेस्ट करके देख सकता हूं। तो अभी अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली हम यहां पे बाय पे रहने देंगे एंड इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहां पे ऐड पे क्लिक करूंगा एंड राइट हैंड साइड से अपने शेयर्स को ऐड कर लेता हूं। तो यहां पे सबसे पहला स्टॉक हम ऐड कर लेते हैं स्वान एनर्जी। मैंने इसे सर्च किया एंड यहां पे प्लस पे क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये मैंने यहां पर से गोदरेज प्रॉपर्टीज पे प्लस पे क्लिक कर दिया, ये भी ऐड हो गया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए अंबुजा सीमेंट। ये मैंने अंबुजा सीमेंट सर्च किया, इसको भी मैंने प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए डाबर। ये मैंने डाबर सर्च किया एंड यहाँ पर भी मैंने प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर लिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंडाल्को। ये मैंने हिंडाल्को सर्च किया, इस पर भी मैंने प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासिम। इसको भी मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं हमारे सभी स्टॉक्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर चार्ट में मैं कैंडल स्टिक रहने दूंगा एंड MIS में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड इसे सेलेक्ट कर लूंगा CNC यानी कि डिलीवरी फॉर्मेट एंड यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम ऑलरेडी सेट है। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड इसे चेंज कर दूंगा 1 डे में। इसके बाद क्वांटिटी में मैं यहाँ पे 1 रहने दूंगा एंड यहाँ पे शो ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड मैक्सिमम एलोकेशन सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेट कर देता हूँ 50,000 रुपीज। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पोजीशन साइज टाइपिंग में एंड इसे सेलेक्ट कर दूंगा कैपिटल बेस्ड। तो अभी होगा क्या कि हमारे 50,000 के कैपिटल के बेसिस पर ही हमारे इन सभी स्टॉक्स में शेयर्स को बाय किया जाएगा। इसके बाद नीचे हम एंट्री कंडीशन एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा एंड सबसे पहले सर्च करूंगा क्लोज प्राइस। ये मैंने क्लोज प्राइस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस अबव। ये मैंने क्रॉसेस अबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा EMA एंड यहाँ पर मैं EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लूंगा। अभी मैं EMA पे दोबारा से क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर इसके पीरियड को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी 20 सेट है, मैं इसको 200 सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये तो हमने अपनी प्राइस की कंडीशन सेट कर ली। अभी मैं यहाँ पे दोबारा से ऐड पे क्लिक करूंगा एंड वॉल्यूम की कंडीशन एंटर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सबसे पहले वॉल्यूम। ये नीचे की तरफ हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ कैंडल मिलता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा हायर देन। ये मैंने यहाँ पर से हायर देन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा पीरियड मैक्स। ये मैंने यहाँ पर पीरियड मैक्स सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे फिर से सर्च करूंगा वॉल्यूम और यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लूंगा वॉल्यूम ऑफ अ कैंडल। अभी मैं वॉल्यूम पे दोबारा से क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर ऑफसेट को -1 सेट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि पीरियड मैक्स के अंदर करंट डे की जो कैंडल है उसका वॉल्यूम काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी उसके पहले की जो 10 कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अभी मैं डन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर लूंगा 5% का एंड टारगेट प्रॉफिट सेट कर लूंगा 15% का। इसके बाद नीचे की तरफ आप बैक टेस्ट पैरामीटर्स एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बैक टेस्ट स्टार्ट डेट एंड बैक टेस्ट एंड डेट।
अभी मैं क्लिक करूंगा सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर। अभी इस स्ट्रैटेजी को सेव करने के लिए मुझे इसको नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूं प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी ये स्ट्रैटेजी हमारी सेव हो जाएगी एंड रन भी हो जाएगी। इसके बैक टेस्ट रिजल्ट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को 23 दिसंबर 2019 से 20 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते इन स्टॉक्स में, जैसे कि अंबुजा सीमेंट में, तो हमें यहाँ पे 15% के रिटर्न्स मिलते, डाबर में हमें यहाँ पे 19% के रिटर्न्स मिलते, गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पे 14% का लॉस होता, ग्रासिम के अंदर हमें यहाँ पे 44% का प्रॉफिट होता, हिंडाल्को के अंदर हमें यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होता। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको विन और लॉस का रेशियो देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हुई है एंड विनिंग स्ट्रीक कितने का है एंड लूजिंग स्ट्रीक कितने की है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मैक्सिमम डीडी देखने को मिलता है इस स्ट्रैटेजी का अलग अलग स्टॉक्स में। अभी मान लीजिए हम इनमें से किसी एक स्टॉक पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल डाबर पे क्लिक करते हैं। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली डाबर के स्टॉक में आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हुई है। तो यहाँ पर हमारी टोटल 4 ट्रेड्स हुई, जिसमें से 2 टाइम्स हमने विन किया एंड 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लॉस किया। 1 टाइम हमारा विनिंग स्ट्रीक रहा है एंड 2 टाइम्स हमारा लूजिंग स्ट्रीक रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमको यहाँ पर होता 7,537 रुपीज का एंड मैक्सिमम लॉस हमको यहाँ पे होता 2,497 रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट जो होता हमारा पर विनिंग ट्रेड वो होता 7,495 रुपीज का एंड एवरेज लॉस जो होता हमको यहाँ पे पर लूजिंग ट्रेड वो होता 2,495 रुपीज का। मैक्सिमम डीडी जो हमारा इस स्ट्रैटेजी में रहता वो होता -0.66 का। यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये एक चार्ट देख पाते हैं। इस चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी सबसे पहली एंट्री कहाँ पे बनी, इसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ, फिर दोबारा से अगर एंट्री बनती है तो वो कहाँ पर एंट्री हुई एंड फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो कहाँ पे हिट हुआ। इसी तरीके से टारगेट प्रॉफिट आपका कहाँ पे हिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये एक टेबल देखने को मिलेगी। इस टेबल में आपको क्लियरली देखने को मिलता है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी सबसे पहली एंट्री किस डेट को बनी एंड कितनी प्राइस पर आपके शेयर्स को बाय किया गया एंड कितने शेयर्स आपके बाय किए गए। इसके बाद अगर आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ तो वो किस डेट को हिट हुआ, कितने रुपीस पे आपके शेयर्स को सेल किया गया, कितने रुपए का आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको डेट वाइज देखने को मिल जाती हैं। आप चाहें तो ये सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर की तरफ ये एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है राइट हैंड साइड में, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड आप ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो आप यहाँ पे ऊपर से डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं रियल ट्रेड या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में। दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है, एंट्री डेट क्या रहेगी एंड एग्जिट डेट क्या रहेगी। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैक टेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप चाहे तो स्ट्रीक के मैनुअल में स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के बारे में और बैक टेस्ट एजम्पशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम एंड प्राइस ब्रेकआउट सेटअप को बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड में एक नए सेटअप के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।